कमेंट लिखा है कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। क्या भैया मेरा 124-25 का जो भी बैच था उनका बी फार्मा में कितना कट ऑफ मार्क्स गया था। सब हिस्ट्री के लिए बात करें तो वहाँ पे कौन सा डोमेन सब्जेक्ट हो जिसके थ्रू आप सीयूटी एग्जाम दिए हो। और नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव। तो हमारे एक और न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखा था उस पर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके बारे में हमने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम कुछ ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमने पुरानी वीडियो पे देखा है कि काफी सारे लोग उस पर मैसेज कर रहे हैं, टाइप अप कर रहे हैं कि हमारे इतने स्कोर हैं, इतने मार्क्स हैं, क्या हमें ये कोर्स मिल पाएगा। जैसे कि बी फार्मा, बीबीए और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। पहले भी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, उसके बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे IGNTU अमरकंटक यूनिवर्सिटी पे हो जाएगा। तो आपके माइंड में बहुत सारे इससे रिलेटेड डाउट हैं, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये सोच रखा है कि आप लोगों को क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर का कुछ PDF प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि उनका कितना कट ऑफ गया था, उसके बेस पे उनका एडमिशन वहाँ पे हुआ है। तो आज के इस वीडियो पे मैं यही चीज़ आप लोग को शेयर करूंगा कि कैसे उनका एडमिशन हुआ, कितना स्कोर किया था, हर एक कोर्स का अलग अलग कट ऑफ गया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो कोर्स यहाँ पे लेके अभी पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए उन्होंने जो CUT एग्ज़ाम, तो जो भी डोमेन वगैरह वो लोग रखे थे वो भी मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे का कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड होना चाहिए अलग अलग कोर्स के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहा हूँ IGNTU अमरकंटक यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो होना चाहिए एग्जाम, जैसे डोमेन कोई सब्जेक्ट है आपका, उस बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जैसे कि BA हिस्ट्री के लिए बात करें तो वहाँ पे कौन सा डोमेन सब्जेक्ट हो जिसके थ्रू आप CUT एग्जाम दिए हो और उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पे उसके थ्रू। तो जो यहाँ पे रखा गया है मैं स्क्रीनशॉट कॉर्नर पे लगा दूंगा, आप देख लेना उसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BA एशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो जिसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगता है कि आप BA हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। और कौन कौन से कोर्स हैं मैं इसको स्क्रॉल करते हुए आप लोग को दिखाता हूँ। खैर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उससे आप लोग देख लेना है आराम से अच्छे से। तो दूसरा यहाँ पे BA इकोनॉमिक्स है, इसका भी जनरल टेस्ट ही मांगता है। और BA इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे जनरल टेस्ट ही रिक्वायर है। और फिर BA BSc मतलब BA ऑनर्स विद रिसर्च, और BA ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे मांग रहा है जनरल टेस्ट है। साथ में BA हिंदी के लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप BA हिंदी करना चाहते हैं तो आपका जनरल टेस्ट का ही मार्क्स यहाँ पे ऐड होगा। और जितने कोर्स अभी मैं बताया जिनमें जनरल टेस्ट है उसका जनरल टेस्ट का ही मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद BA हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसमें भी यहाँ पे जनरल टेस्ट का ही मार्क्स ऐड करेंगे। BA जर्नलिज्म की बात करें तो वहाँ पे भी जनरल टेस्ट का यहाँ पे ऐड करेंगे मार्क्स। और BA लॉजिस्टिक का है तो वो भी जनरल टेस्ट के ऊपर है। BA में मेजोलॉजी है, उसका भी यहाँ पे जनरल टेस्ट ही का ही मार्क्स मांग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसका सबसे ज़्यादा सिर्फ जनरल टेस्ट का ही मार्क्स ऐड होने वाला है, उसके बेस पे ही उनका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो जैसे कि बी फार्मा और बाकी सब जो भी कोर्सेज वाले हैं उनका भी कहना है। बाकी तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इसका भी जनरल टेस्ट है। BA लॉजी है, उसके बाद है BA संस्कृत है, इसका भी जनरल टेस्ट ही मांग रहा है। उसके बाद है BA परफॉर्म आर्ट का भी वही है जनरल टेस्ट। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसका सबसे ज़्यादा जनरल टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं उससे अलग क्या क्या मांग रहा है। BSc बायोटेक्नोलॉजी का मांग रहा है यहाँ पे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों का जो मार्क्स है उन दोनों को मिला के यहाँ पे होना चाहिए, उसके बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये है BSc बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। BSc बॉटनी के लिए यहाँ पे है बायोलॉजी एंड प्लस केमिस्ट्री, इनका भी सेम वही है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मार्क्स ही वहाँ पे ऐड होगा। और यहाँ पे BSc केमिस्ट्री का भी सेम सीन है कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों होने चाहिए, दोनों के मार्क्स वहाँ पे ऐड होंगे अगर आप एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि आप काफ़ी सारे डाउट में होंगे, मैंने तो ये इसके एग्ज़ाम दिए हैं और पता चले वहाँ पे कुछ और के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा हो, तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको कंफर्म कराने के लिए बता रहा हूँ यहाँ। फिर यहाँ पे हम आते हैं बीएससी मैथमेटिक्स। इसके लिए आपका जो डोमेन सब्जेक्ट रहा होगा सीयूटी में वो होना चाहिए था फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये दोनों होने चाहिए थे, जिसके बेस का जो मार्क्स यहाँ पे ऐड होने को मांगता है उसके बेस पे ही आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ में बीएससी फिजिक्स का है, उसका भी वही सीन है, फिजिक्स प्लस मैथ्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो चीज मांग रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ये दो यहाँ पे मांग रहे हैं। बाकी मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को लगा के दिखा दूंगा एंड उसके बाद आप अच्छे से देख लेना। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कौन कौन से किसके कोर्स होने चाहिए और उस बेस के लिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट हमारा पहले सीयूटी में होना चाहिए था, तो तब जाके उसका नंबर यहाँ पे ऐड होगा। अदरवाइज दूसरा जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उसका मार्क्स ऐड होना यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ मार्क्स दिखा देता हूँ जो पिछले ईयर के जो भी कट ऑफ मार्क्स गया था, सबसे हाईएस्ट स्कोर बी फार्मा का, साथ में हिस्ट्री वालों का कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग को दिखा देता हूँ। और जहाँ तक मेरे पास जो पीडीएफ वगैरह है मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जिससे समझने में और ईजी हो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कि 2024-25 का जो भी बैच था उनका बी फार्मा में कितना कट ऑफ मार्क्स गया था सबसे हाईएस्ट, एंड उसके बाद जो भी लिस्ट निकला हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था, तो सबसे टॉप में किन लोगों का नाम है, उसके बाद कितना कितना घटते चला गया है, वो भी मैं आप लोगों को इस इमेज के द्वारा दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आप लोग को एक साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे शो कर देंगे कितने हाईएस्ट मार्क्स गए हुए थे उनका और क्या कुछ इस बार जा सकता है। आप पिछले हिसाब से आप लोग लगा सकते हो, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो हाँ 100% आपके यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे। तो पिछले बार का जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ स्क्रीन के साथ दिखा भी रहा हूँ और बता भी देता हूँ। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे एक लड़के का गया था जिसका नाम है शुभम यादव करके, वो ओबीसी से आते हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर गया था 365। तो भाई बी फार्मा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और सबसे हाईएस्ट मार्क्स उनका गया हुआ था, तो वो है बी फार्मा के लिए सबसे हाईएस्ट 365। उसके बाद नीचे डाउन होते गया 352, फिर है 338, 328 सॉरी 304, 304, 300, 293, 286, फिर है 286, 281, 274, 274, 274, फिर 272, फिर यहाँ पे आते 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 सबसे लास्ट कितना गया है, यहाँ सबसे लास्ट जो गया है वो गया है 144, ठीक है। सबसे लास्ट जो गया है वो 144 है। और टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 51 सीट के लिए यहाँ पे सीधा सीधा मेरिट लिस्ट में नाम आया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट तो मैंने आप लोग को बता दिया कि 365 सबसे हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ था और सबसे लोएस्ट इसमें जो गया था वो है 144। तो आप लोग समझ जाना कि अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट है तो इस बार भी इस तरह से मार्क्स जा सकता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब कुछ और भी इमेजेस दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास हिस्ट्री का है, तो मैं हिस्ट्री का भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखा देता हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री वालों का कितना यहाँ पे मार्क्स पिछले ईयर गया हुआ था और उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो चलिए ये वाला तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज की ओर और उस पर हम बताएंगे कितने कितने उनके मार्क्स गए हुए हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको एक और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है ये है हिस्ट्री वालों का प्रोविजनल लिस्ट जो निकला हुआ था उसी का है। तो उसमें कितना कितना उनका मार्क्स बना हुआ था, क्या कुछ है उसमें, ये पूरा आप लोग को स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लगा के दिखा दूंगा और इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम लोग इसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स देख लेते हैं कितना आया था। इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आया था हिस्ट्री वालों का वो आया था 188 और सबसे लोएस्ट जो मार्क्स है यहाँ पे वो है 170। देखो भाई, और कितने सीट्स हैं उसके लिए भी बता रहा हूँ। यहाँ पे 38 सीट के लिए ये सिर्फ हुआ था, जिसमें से 38 लोगों को ये सीट मिला होगा और 38 में से 38 कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना कि यहाँ पे ये जो लिस्ट आने के बाद स्टूडेंट को क्या होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट जब कर देते हैं तभी उनका एडमिशन प्रॉपरली कंफर्म हो पाता है।
अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका नाम आ गया है और आप नहीं गए हैं वहाँ पे, पेमेंट वगैरह नहीं किए हैं, आप गए हैं, वो मैटर नहीं करता है उस टाइम। मैटर ये करता है कि अगर आपने सही डेट पे पेमेंट नहीं किया है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में इतने सारे लोगों का नाम आया, बाई चांस ये लोग नहीं गए, कुछ उसमें से गए वाली बात नहीं है उसमें। बात ये है कि अगर वो लोगों ने पेमेंट नहीं किया सेमेस्टर का तो उनका वहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने पर क्या होता है, जो सीट होते हैं वो खाली हो जाते हैं। खाली होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ओपन काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ओपन काउंसलिंग क्यों स्टार्ट होता है वो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। एंड अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चाहे पे न्यू हो चाहे सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।